हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज यूपी आरवीयूएनएल एग्ज़ाम के बारे में बातचीत करेंगे कि इस एग्ज़ाम को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि जिन लोगों के 16 जुलाई को नॉन सिविल के पेपर हैं, 17 जुलाई को सिविल का है, जिसे जानपद अभियंत्रण भी कहते हैं। इंटरव्यू में ये कभी कभी पूछ देते हैं सिविल वालों से कि सिविल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो जानपद कहते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। खैर, जो पेपर का पैटर्न है यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयूएनएल लगभग सेम है और सिलेबस में गेट मेंशन है। समस्या टेक्निकल में उतनी नहीं होगी आप लोगों को जितनी नॉन टेक को लेकर होगी, और कहा भी गया था कि जीएस और हिंदी को कवर किया जाए। तो हमने यहाँ पे हिंदी के प्रीवियस ईयर यानी जुलाई 2021 में जो पेपर हुआ था उसको यहाँ रखा है, ताकि केवल आपको ये समझ में आ जाए कि पेपर आता कैसा है और हमें पढ़ना क्या क्या ज़रूरी है। खैर, अब बात ये आती है कि टेक्निकल में क्या क्या करना चाहिए पैरेलल में, क्योंकि टेक्निकल में भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके काम आ जाएं। एक तो पेपर को जब मैंने ध्यान से देखा है, इवन पहले भी पता था, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कहीं पे भी बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज या मैथमेटिकल चीज़ें चेक नहीं की जाती हैं। केवल और केवल एक फ़्लो देखते हैं कि चीज़ों को आप कितनी तेज़ी से कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नॉन एक्यूरेसी की वजह से सिलेक्ट ना होने की होती है। अगर आपने 10 क्वेश्चन कर दिए तो आपके अंदर एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट आ जाता है। 10 क्वेश्चन लगातार सही कर गए तो एक क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे, ये प्रोबेबिलिटी मान के चला जाता है, और 15 क्वेश्चन आपके गलत हो गए और यहीं पे स्टूडेंट कम सीटों में बाहर हो जाता है। अगर वहीं पे आपने 140 अटेम्प्ट किए और 140 सही हैं, अपनी मतलब पावरफुल 10 में डाउट है आपने छोड़ दिया है, या 140 में 138 सही हैं, तो वो 4 सीटों में भी एक उसकी एक प्रेजेंस रहेगी कि नहीं, ही इज़ इन फाइट, ही और सी इज़ इन फाइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पेपर बहुत सिंपल आता है मेरे हिसाब से। अगर टेक्निकल को मुझसे पूछा जाए कि इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए यही करना चाहिए कि गुप्ता एंड गुप्ता के सभी जो भी इसमें सिलेबस में शामिल टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, उनके इनिशियल 150 क्वेश्चंस और उनको अवॉइड करते हुए जो न्यूमेरिकली बहुत लेंदी हैं या कॉन्सेप्चुअली बहुत लेंदी हैं, और एजर्सन रीजन को छोड़ दीजिएगा, मैच द कॉलम को छोड़ दीजिएगा, ओनली वन लाइनर मतलब गुप्ता एंड गुप्ता में 2-2.5 लाइन में भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको भी कंसीडर कर लीजिएगा। और सभी जो भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनके सभी के आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, सिटिंग लेवल 150 से कम ना रखिए। वेन एवर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, take a break after completing 150 questions, and 150 questions if you are completing not in half an hour, in 1 hour, at least give 2.5 hours in completing 150 questions. You should go 5 times 7 times to every question. You should think according to the question. ये ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ये माइंड पे लोड बनाता है और वहाँ पे आपकी वही प्रोबेबिलिटी बना देता है कि 10 क्वेश्चन के बाद एक आपका गलत हो जाएगा। तो टाइम लेके करिए। अभी आपके पास 10 दिन है, और 10 दिन में अगर आप 150 सभी के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और एक क्वेश्चन पे 5 से 6 बार पहुंचते हैं, तो आई थिंक पेपर बहुत अच्छे लेवल का होगा। और अगर एडिशनल कुछ करना चाहते हैं तो गेट के भी वेरी 1 मार्क क्वेश्चन एंड 1 लाइनर क्वेश्चन मस्ट वॉच देन। बस यही टेक्निकल में हो सकता है। बाकी जीएस और हिंदी हम कवर करेंगे, आज से शुरू कर रहे हैं। हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, यूपी आरवीएनएल के लिए हम कोई टेस्ट सीरीज पेड में न रख के इसको पेड मान के आप चलिए, क्योंकि पेड में रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे प्रकार की होती है। हमें इतने मॉक टेस्ट हमने बोले इतने कवर करने हैं। यहाँ पे जो रिदम बना हुआ है पिछले एग्जाम से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका पेपर अच्छा हो और आप सिलेक्ट हों। तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न मनी फ्रॉम यू नहीं है मेरी, और अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये है कि आपका पेपर अच्छा हो। इस बिहाफ पे हम काम करेंगे और जो भी मैक्सिमम हम कर सकते हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल किया जाएगा, ताकि आपको वहाँ पे फील ईज रहे कि हाँ, हम इस पेपर को देने आए और कंपटीशन में रहेंगे। तो यही है टेक्निकल में हमारी बात। अगर आपको लगे अच्छी तो फॉलो करिएगा। जीएस और हिंदी को हम देखेंगे और कंटिन्यूसली वीडियो बनते रहेंगे। हिंदी यहाँ पे पेपर है, नज़र डालते हैं। हानि लाभ देखकर बहुत सरल आती है हिंदी। यहाँ पे हिंदी में एक भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी रीजनिंग बहुत सरल आती है। जीएस किसी की भी पूरी सही नहीं होगी, फिर भी कोशिश है कि पॉलिटी और कुछ ऐसी इंसिडेंट मॉडर्न हिस्ट्री की जो आपकी गलत ना हो, उसके लिए वीडियो रहेगा। पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे, फिर उसके बाद कुछ टॉप क्वालिटी की चीज़ें देखी जाएंगी। हानि लाभ देखकर पक्ष बदलने वाला, हानि लाभ जो देखकर पक्ष बदलता है उसको थाली का बैगन कहते हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन होगा। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है नेकी कर दरिया में डाल, उपकार करके भूल जाना। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला
उर्वी और भू ये तीनों पृथ्वी के हैं, जबकि भूधर पहाड़ को कहा जाता है, तो भूधर इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का उपर्युक्त युग्म नहीं है। यमुना कृष्णा, यमुना कृष्णा, वृक्ष बिटप, देवता निर्जर, भूपति भूमिधर। भूपति राजा को कहा जाता है और भूमिधर भूधर यानी पहाड़ को कहा जाता है, तो ये आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो डी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, निंदा का विलोम शब्द है। निंदा का विलोम शब्द है उपकार, सम्मान, स्तुति। अपने आप निंदा स्तुति स्वयं निकलता है, इतनी मतलब बेसिक हम लोगों की हिंदी क्लियर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन से दही खट्टी हो गई, जामुन के पेड़ पर कई घोंसले हैं, हवा में आज ठंडी है, बगीचों को सिंचाई कर दो। बगीचों की सिंचाई कर दो, ये गलत है। हवा में आज ठंड है या हवा आज ठंडी है, ये भी गलत है। दही खट्टी हो गई, ये भी गलत है। जामुन के पेड़ पर कई घोंसले हैं, जामुन के पेड़ पर कई घोंसले हैं, ये शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है, बगले झांकना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। खोलना, इधर उधर भटकना, कुछ उत्तर न देना, अवसर का लाभ उठाना। कुछ उत्तर न देना बगले झांकने से, जब कुछ पूछा जाए किसी से वो बगले झांकने लगे तो कोई उत्तर नहीं दे रहा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कर्म, चक्र, अश्रु ये तीनों तत्सम है। कमल का तद्भव है, तो कमल का तद्भव, कमल यहाँ तत्सम होगा, तो कमल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। पहाड़ों पर बारिश हो रही है, तितलियों को उड़ने दो, दूध का एक गिलास लाओ, हाथ धोकर फल काटो। पहाड़ों पर बारिश हो रही है अपने आप में सही है, तितलियों को उड़ने दो अपने आप में सही है, हाथ धोकर फल काटो सही है, दूध का एक गिलास लाओ से बेटर है एक गिलास दूध लाओ, तो ये ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। नदीम ने स्टेशन जाना है, नाव खेकर उस पार चले जाओ, कई भारत के सपूतों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सुबह सुबह टहलना करें। सुबह सुबह टहलें या टहला करें या टहलना चाहिए, तो ये गलत है। भारत के कई सपूतों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ये भी गलत है। नदीम को स्टेशन जाना है, ने नहीं, नाव खेकर उस पार चले जाओ करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का तद्भव रूप किस युग में सही नहीं है। कोष्ठ का कोख यही सही नहीं है, कोष्ठ का कोठा बोल सकते हैं, कहीं कहीं काऊ लिखा रहता है लेकिन कोख नहीं होगा। कोष्ठ जो है चैम्बर को बोलते हैं, तो कोष्ठ का कोख तद्भव रूप नहीं है। प्री का पिया सही है, क्षीर का खीर सही है, सत का सौ सही है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्द के विलोम अर्थ का उपयुक्त युग्म है। करुण, दयालु, तो सेम बात हो गई। उपसर्ग का प्रत्यय होता है, विलोम देखा जाए। आज़ादी का गुलामी होता है, करुण का निष्ठुर कह सकते हो। करुण का दयालु तो विलोम होगा ही नहीं। चिरंतन का नश्वर, ये करेक्ट हो जाएगा, तो ये सही है। निम्नलिखित में से शब्द के विलोम अर्थ का कौन सा युग्म उपयुक्त नहीं है। गौरव का लाघव, कृष्ण का शुक्ल, शुकीर्ण का विकीर्ण, उग्र का सौम्य। शुकीर्ण का विकीर्ण नहीं होगा, विकीर्ण का मतलब विकीर्णन से निकालो अगर, तो फैला हुआ छितरा हुआ होता है, तो इसका अगर विलोम पूछा जाए तो विलोम होगा एकत्र, शुकीर्ण नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कुआं का कूप होगा तत्सम, काठ का काष्ठ होगा, आँख का अच्छ होगा, अच्छी होगा, आँख का अच्छी होगा, और मध्य अपने आप में तत्सम है, तो कौन तद्भव नहीं है, यानी मध्य तद्भव नहीं है, मध्य तत्सम है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है गृहिणी, वधू, दामिनी, वनिता। वधू स्त्री का नहीं पत्नी का पर्यायवाची होता है, दामिनी बिजली के लिए बोला जाता है, गृहिणी और वनिता दोनों स्त्री का पर्यायवाची है। आयोग ने इसका सही आंसर वनिता माना था, तो आप वनिता याद रखिए, बाकी गृहिणी भी स्त्री का ही पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है, काम के आरंभ में ही मुसीबत आना अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। हमारी बिल्ली, हमी से म्याऊं, जल में रहकर मगर से बैर, मान न मान मैं तेरा मेहमान, सिर मुड़ाते ओले पड़े। काम के आरंभ में ही मुसीबत आना, सिर उड़ाते ओले पड़े। कौन सा वाक्य अशुद्ध है। बच्चे हरी गेंद उछाल रहे हैं, किसानों की पूरी फसल बाढ़ में भीग गई, पेंटिंग में स्त्री हंस रही है, विद्यालय बंद है। किसानों की पूरी फसल बाढ़ में भीगती नहीं है, बर्बाद हो जाती है, बह जाती है, तो यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन अशुद्ध में बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके हिंदी के थे, आपने देखा होगा, तो शायद ही एक आध क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, और यही पैटर्न रहता है। सिविल, इलेक्ट्रिकल और भी मैकेनिकल जिनके पेपर हैं उनकी भी हिंदी के पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे, ताकि वहाँ पर अगर हमने यहाँ पे बहुत कठिन चीज़ें आपको प्रैक्टिस करा दी तो वहाँ पर आपके सामने सरल चीज़ें आई तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। पैरेलल जो एग्ज़ाम में पूछा जाए उसके पैरेलल जो चीज़ें हों, अलग अलग, जो पेपर मैकेनिकल का है उसकी हिंदी अलग है, जो सिविल का है उसकी हिंदी अलग है। जाहिर सी बात है, जब अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं तो वो सेम पेपर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीएस के क्वेश्चंस के साथ, और कुछ और मॉक टेस्ट वगैरह की भी बातें करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।